वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सरकार को चुनौती दे दी है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी को चैलेंज कर दिया, अब आप हमें हिंदू होने का प्रमाण दे। ये अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम को कहा है। शंकराचार्य 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दीजिए, 40 दिन में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे। शंकराचार्य ने ये चैलेंज दिया है। हिंदू होने की पहली शर्त गौ रक्षक होना है। आप कालनेमी, पाखंडी और ढोंगी, हम पर पुलिस से लाठियां चलवाई। तो प्रयागराज माघ मेले में प्रशासन से हुए विवाद को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बनारस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही चैलेंज कर दिया। इस दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमसे शंकराचार्य होने का सबूत मांगा गया। कहा गया कि 24 घंटे के अंदर बताएं, फिर कहा गया कि क्यों ना मेले में प्रवेश से ही वंचित कर दिया जाए। हमने उन्हें जवाब दे दिया है, 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था, जवाब दे दिया है और अब सीएम योगी हमारे जवाब दीजिए। उन्होंने सीएम योगी से हिंदू होने का प्रमाण मांगा। अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी को यहां पे चैलेंज किया। इसके साथ ही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अब अपने प्रमाण मांग लिया है, अब आपको प्रमाण देना होगा, आपको हिंदू होने का प्रमाण देना होगा। उन्होंने कहा कि केवल भाषण से नहीं, भगवा से नहीं दिखाई देता हिंदुत्व। आपने गौ सेवा के लिए क्या किया है, ये शंकराचार्य ने सीएम योगी से कहा है। जो हिंदुत्व के लिए पहली सीढ़ी है, हिंदू होने की पहली शर्त है गौ रक्षक होना, उसके बाद हर सीढ़ी, और इसलिए हम आपसे हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। तो यहाँ पे बनारस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा और यहाँ पे सीएम योगी को चैलेंज कर दिया और उनका साफ तौर पे ये कहना था कि हमसे 24 घंटे के भीतर शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा था, हमने वो प्रमाण दे दिया, हमने वो जवाब दे दिया, अब आपकी बारी है, आप भी हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। केवल भाषण देने से या फिर भगवा पहन लेने से हिंदू नहीं होते। हिंदू होने की पहली सीढ़ी है गौ रक्षक, गौ सेवा, उसका प्रमाण दीजिए। तो देखिए, असली नकली शंकराचार्य होते होते स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रयागराज से आने के बाद आज श्री काशी विद्यापीठ मठ में वो मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरकार के सामने गुरुजी ने 2 सबसे बड़े सवाल खड़ा किए हैं। गुरुजी, ये 2 सबसे बड़े सवाल कौन से हैं जो सरकार के सामने आपने खड़ा किए हैं? हमने उन्हीं की बात को आधार मानकर, आदित्यनाथ जी की ही बात को आधार मानकर, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था जिसकी बड़ी चर्चा भी हुई थी, आप लोगों ने की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे समाज में कुछ कालनेमी आ गए हैं। कालनेमी का मतलब है छद्म हिंदू, नकली हिंदू। और अगर नकली चीज को मार्केट में रखा जाए, समाज में रखा जाए, तो उससे नुकसान होता है। तो हमको इस बात ने प्रेरित किया कि हम पता करें कि कौन छद्म हिंदू है। नाम तो उन्होंने किसी का लिया नहीं था। तो हमने सोचा कि जो सबसे बड़ा हिंदू इस समय का हो, अपने आप को दावा कर रहा हो कि हम ही सबसे बड़े इस समय के हिंदू हैं, सबसे पहले उसी को कसौटी पर कसना चाहिए। तो हमने देखा कि इस समय आदित्यनाथ ही अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू घोषित कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के जो प्रतीक हैं, ब्रह्मचारी, सन्यासी, बटुक, उनकी चोटी, धर्म का झंडा, धर्म का दंड, छत्र, आसन, इन सब पे चोट मार रहे हैं। इसका मतलब, और शंकराचार्यों से पूछ रहे हैं कि तुम प्रमाण दो कि तुम शंकराचार्य हो। इसका मतलब इस समय उनसे बड़ा अपने आप को हिंदू घोषित करने वाला कोई नहीं है। तो हमने उन्हीं को कसौटी पे कसना शुरू किया और हमने देखा कि डाटा कह रहा है कि वो गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं, गाय की रक्षा के लिए ही जो पीठ स्थापित है, और उन्हीं के राज में बड़े पैमाने पर गौ मांस का निर्यात पूरे विश्व में हो रहा है। और साथ ही गौ माता को पशु कह करके संबोधित किया गया है, गौ माता को माता भी नहीं कहा जा रहा है। तो ये तो बड़ा आश्चर्यजनक था। हमने उनको 40 दिन का समय दिया है। आज आप लोगों के माध्यम से सूचना भेजी कि 40 दिन में आप ये जो 2 बहुत भीषण चीजें आपके राज्य में हो रही हैं, जिसके कारण आपको हिंदू मानना असंभव सा हो रहा है, छद्म हिंदू, कालनेमी अति सिद्ध हो रहे हैं। आपको 40 दिन का समय है। आप अभी भी अगर गौ माता को राज्य माता 40 दिन के भीतर घोषित कर देते हैं और जो गौ मांस का निर्यात बफेलो मीट के नाम पर, कारा बीफ के नाम पर और दूसरे नामों से हो रहा है, उसको बंद कर देते हैं, तो हम आपको सच्चा हिंदू मान करके आपका अभिनंदन करेंगे 10-11 मार्च को लखनऊ आकर के। और अगर ऐसा करने में आप असफल रहते हैं तो हमारी भी मजबूरी होगी कि कालनेमी के रूप में, छद्म हिंदू के रूप में, नकली हिंदू के रूप में पहला नाम आपका घोषित करेंगे। गुरुजी, इतनी बड़ी घटना घटित हुई, संत समाज
देश का संत समाज दो भागों में बट गया, एक पक्ष में एक विपक्ष में, इसको किस तरीके से देखते? नहीं, दो भागों में ऐसे नहीं बटा है संत समाज, दो भागों में बटा है, बिल्कुल सही हम मान ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं इस तरह से भाग नहीं हुआ है। एक संत समाज जो आशा में है, लालसा में है, लोभ में पड़ा है कि हमको इनसे कुछ मिलेगा, इसलिए हम चुप रहते हैं, नहीं बोलते हैं। और एक जो डरा हुआ है कि कहीं हमारे ऊपर बुलडोजर ना चढ़ा दिया जाए, हमारा आश्रम ना गिरा दिया जाए, तो इसलिए संत समाज दो खेमे में बट करके चुप रहने के लिए मजबूर है। ये भय फैलाया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने, संत समाज दो खेमे में बट चुका है। संत ही बताते हैं खुद को उत्तर प्रदेश के मुखिया, और संत ही दो भाग में बट गए। इसीलिए तो अब उनकी परीक्षा कर लेने का समय आया। कोई संत संत को क्यों डराएगा? कोई संत संत को लोभ लालच में क्यों डालेगा? और कोई संत गौ माता की हत्या को कैसे बर्दाश्त करेगा? कोई संत अपने राज्य में गौ मांस के विक्रय का डॉलर कैसे गिनेगा? बताइए, ये सब प्रश्न है, यही सब प्रश्न हम लोग पूछ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब राजनीति का शिकार संत समाज भी होता जा रहा है? अब वो संत समाज ऐसा है कि जब संक्रामक बीमारी फैलती है तो ये थोड़े देखती है ये संत है ये गृहस्थ है। संक्रामकता है, भोगवादी युग हो गया है, इसलिए सर्वत्र संक्रमण फैला हुआ है। लेकिन संत का मतलब ये है कि भूसा कितना ही हो जाए, दाना उसी के अंदर रहता है। इसलिए आप भूसे के बारे में ध्यान दे रहे हैं कि बहुत बड़ा भूसा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी में दाना होता है, और इसी में असली संत आज भी विद्यमान है, और वही धर्म की दूरी को थामे हुए हैं। आपने माघ मेले से एक बड़ा सवाल खड़ा किया था कि इनसे अच्छा तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री होना चाहिए था। क्या लगता है आपको कि वास्तव में उत्तर प्रदेश का मुखिया किसे होना चाहिए? नहीं, हमने उस समय केशव प्रसाद जी का नाम आया था सामने किसी उनके वक्तव्य के कारण, इसलिए हमने कहा था। लेकिन उसका सार केवल केशव प्रसाद जी के लिए नहीं है, बल्कि हर उस नेता के लिए है जो ऐसे समय में जो रुख केशव प्रसाद जी ने प्रकट किया है वो रुख प्रकट करे, क्योंकि हमारी ही सनातन धर्म के प्रतीकों के ऊपर प्रहार करे और बड़ा अत्याचारी प्रहार करे, क्रूर प्रहार करे, और उसके बाद भी हम उसको बढ़ावा दें और उस बारे में बिल्कुल ना बोलें, ऐसा तो शासन प्रशासन नहीं होना चाहिए। तो केशव प्रसाद जी ने उस धड़े की अगुवाई की जो गलती हो जाने के बाद उसको सुधारने के लिए अपने आप को आगे प्रस्तुत करता है।